श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण के भक्त जयदेव जी की, जिन्होंने गीत गोविंद लिखी है। बड़े प्रेम के, बड़े माधुर्य के गीत गोविंद में पद हैं। इनका जन्म बंगाल में हुआ और ये बड़े वैरागी थे। इतने वैरागी कि एक वृक्ष के नीचे एक दिन रहते थे, अगले दिन दूसरे वृक्ष के नीचे चले जाते। और इन्होंने बहुत ज्यादा संग्रह नहीं किया, केवल एक कमंडल और एक गुदड़ी साथ में रखते थे। एक ब्राह्मण थे सुदेव, जिनके कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने श्री जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जी, आप कृपा कीजिए, अगर मेरे संतान हुई तो पहली संतान मैं आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद उन ब्राह्मण देव को एक बेटी हुई, और जब वो विवाह के योग्य हुई तो ब्राह्मण उस कन्या को, जिसका नाम पद्मावती था, उसको लेकर श्री जगन्नाथ भगवान जी के पास गए और कहते हैं, प्रभु, मैंने आपसे प्रतिज्ञा की थी कि मेरी जो भी पहली संतान होगी उसे मैं आपको भेंट कर दूंगा। यह मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मेरी बेटी को आप स्वीकार कीजिए। अब श्री जगन्नाथ भगवान बोले कि परम रसिक जयदेव नाम के एक भक्त हैं जो मेरे ही स्वरूप हैं। आप इन्हें यहाँ से ले जाओ और उन्हें अर्पण कर दो, और उनसे कहना कि मेरी यानी जगन्नाथ भगवान की आज्ञा हुई है। ब्राह्मण ने भगवान की आज्ञा मानी और अपनी बेटी पद्मावती को लेकर श्री जयदेव जी के पास गए और कहते हैं कि महाराज, आप मेरी इस बेटी को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करो, यह भगवान जगन्नाथ की आज्ञा है। अब जयदेव ने कहा कि जगन्नाथ भगवान की बात जाने दीजिए, अगर वो हजारों स्त्रियां अपनी सेवा में रखें तो उनकी शोभा है, लेकिन हमारे लिए तो एक ही पहाड़ के समान हो जाएगी, इसलिए तुम इस कन्या को यहां से ले जाओ। मना कर दिया रखने से। ब्राह्मण देव ने सोचा, अरे ये कैसे भक्त हैं, जगन्नाथ भगवान की आज्ञा नहीं मान रहे। अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी देख, मेरे लिए तो जगन्नाथ भगवान की आज्ञा सबसे ऊपर है, मैं उनकी आज्ञा को टाल नहीं सकता। तुम एक काम करो, इनके ही पास रहो। जयदेव जी ने अनेक तरह से समझाया कि आप इसे यहां से ले जाइए, लेकिन कोई फायदा नहीं। ब्राह्मण जी नहीं माने और वहां से चले गए। अब तो जयदेव जी बड़ी सोच में पड़ गए और उस लड़की से बोले कि तुम मन में अच्छी प्रकार से सोचो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारे योग्य कैसा पति चाहिए। यह सुनते ही वो लड़की बोली, मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता, चाहे सुख हो या दुख हो, ये शरीर तो मैंने अब आप पर न्योछावर कर दिया है। अब तो उस लड़की की प्रेम पूर्वक बात सुनकर जयदेव जी ने सोचा कि मुझे छोटी सी झोपड़ी बना लेनी चाहिए, और श्री जयदेव जी ने एक झोपड़ी बनाई और थोड़ी सी छाया कर दी, और उस छोटी सी कुटिया में, छोटी सी झोपड़ी में एक श्याम सुंदर की मूर्त बिठा दी। और उस कुटिया में जयदेव जी सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक ऐसा ग्रंथ बनाऊं जिसमें भगवान की, प्रभु की ललित लीलाएं हों। ऐसा सोचते ही अपने निश्चय के अनुसार अति सरस, अति मधुर, बड़ा मन भावन ग्रंथ गीत गोविंद प्रकट हुआ। गीत गोविंद महाकाव्य बड़ा दिव्य है। मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में सुना है। बड़े रस की चर्चा है। अगर आपको कृष्ण प्रेम बढ़ाना है तो आपको कहीं मिले तो आप जयदेव जी का गीत गोविंद जरूर पढ़ना। आपको एक प्रसंग बताऊं, भक्तमाल जी का ही है। गीत गोविंद लिखते समय ऐसा प्रसंग आया कि श्री किशोरी जी को मान हो गया। उस प्रसंग में भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी प्रिया के, श्री किशोरी जी के चरण कमलों को अपने मस्तक का भूषण बताकर प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी, आप इन चरणों को मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इस आशय का पद श्री जयदेव जी के हृदय में आया
इस बात को मुख से तो कहते, लेकिन पद्मावती द्वारा ग्रंथ में लिखते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए। और फिर वो स्नान करने चले गए। जब लौट कर आए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर ने वो पद पोथी में खुद लिख दिया है। अब जब जयदेव जी ने देखा तो बड़े खुश हुए, बड़े गदगद हुए, और अब तो सब संकोच त्याग कर उनकी मधुर लीलाओं का गान करने लगे। तो इस तरह से गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा उत्तम है। ये गीत गोविंद कोक शास्त्र साहित्य के नवरस का और सरस सिंगार का सागर है। कहते हैं इसकी अष्टपदी है। जो अष्टपदी का नित्य निरंतर अध्ययन करता है, गान करता है, चिंतन करता है, उसकी बुद्धि बड़ी पवित्र और प्रखर हो जाती है। जहां अष्टपदियों का गान होता है वहां उन्हें सुनने के लिए भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रमण जरूर आते हैं और उन्हें सुनते हैं। तो ये थी महान महाकवि श्री जयदेव की कथा, जो महान कृष्ण भक्त हुए हैं। ये भक्तमाल की कथा मैंने आपको सुनाई। आगे भी ऐसी कथा लाता रहूंगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।